हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय थर्ड ब्लॉग। और आज जो है, आज का दिन काफ़ी मतलब थोड़ा बोरिंग सा फील हो रहा है क्योंकि कुछ खास हो नहीं रहा। मैं भी कुछ दिनों से जिम जा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस स्टार्ट होने वाला है। यस, मेरा ऑफिस स्टार्ट होने मतलब ऑफिस तो मैं काम तो वैसे भी कर ही रहा था, घर से ही कर रहा था। पर अब ऑफिस वालों ने बोल दिया कि हाइब्रिड में काम करो, हफ्ते में 2 दिन आओ ऑफिस। तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक ही बारी में जो भी ऑफिस जाने का कोटा है वो फिनिश करके फिर घर में रहूँ और फिर घर में बैठ के आराम से काम करूँ। इससे मैं अपनी बाकी चीज़ें उन पर भी ध्यान दे सकूँगा, जैसे मैं अपने कंटेंट पर ध्यान दे सकूँगा। और मैं जो पोर्ट्रेट बना रहा हूँ अपने बेटे का, उस पर भी ध्यान दे सकूँगा। और बाकी जो लाइफ में चीज़ें हो रही है उन सब पे भी ध्यान दे पाऊँगा। और यस, मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मेरी जो फोर्थ शॉट थी वो लाइक उसमें बहुत सारे एक्सपोनेंशियली हाई अमाउंट ऑफ व्यूज़ आए, तो उस सब के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और यस, तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आजकल जापानीज़ का भी थोड़ा क्रेज़ है। भले ही एनिमे हो, पॉप कल्चर हो, म्यूज़िक हो, या फिर इन जनरल वर्क हो, कॉर्पोरेट हो, जापानीज़ का भी अब इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। और रिसेंटली अभी पता लगा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में जापानीज़ थर्ड नंबर पे आता है, फोर्थ या थर्ड पे। यहाँ पर शायद ग्राफिक मैं लगा दूंगा, तो या आप लोग भी ट्राई कर सकते हो जापानीज़ लर्न करना। ये एक्चुअली जापानीज़ एडजेक्टिव हमें सिखाई जा रही है। और अभी हम इस वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर पर हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जब भी आप सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो फिर नाउन और उसका जो सफिक्स प्रीफिक्स जो है उसका यूज़ कैसे होता है। तो देख लो कैसी है पढ़ाई। सो गाइस, काफ़ी क्रेज़ी चीज़ हुई है अभी। मैंने जो अपनी फोर्थ शॉट अपलोड करी थी उसमें कंसिस्टेंटली जो है व्यूज़ अपने आप ही बढ़ते जा रहे हैं। आई मीन अपने आप, मैं क्या बोलूँ, आप लोगों की वजह से मेरे व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। और बाकी मेट्रिक्स भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और लाइक एक दिन में मतलब मैं बताऊँ तो मैंने ये शॉर्ट अपलोड करी थी 35 पे और अभी 2 बजने वाले हैं और ये व्यूज़ कंसिस्टेंटली बढ़ते ही जा रहे हैं मेरी शॉर्ट पे। ये देखो, मैं अभी आपको मैट्रिक दिखा दूँ, पहले रिफ्रेश कर दूँ। ये देखो गाइस, 456 व्यूज़ हो गए हैं और ये लास्ट 60 मिनट्स का है, मतलब 1 घंटे में मेरे इतने आ गए व्यूज़। और अगर इसी तरह से व्यूज़ मेरे बढ़ते रहे इस शॉर्ट पे तो आई गेस ये वायरल हो जाएगी बड़ी इजीली। 1-2 दिन में वायरल हो जानी चाहिए, पर मुझे इतनी भी कोई बहुत बड़ी हाई होप्स नहीं है। पर जो भी हो रहा है मुझे देख के काफ़ी खुशी हो रही है। मैं अभी फिर रिफ्रेश करता हूँ और दिखाता हूँ कितने व्यूज़ हैं। ये देखो गाइस, अभी हो गए 464। और मेरी जो बाकी शॉर्ट्स हैं उनको, बाकी जो 3 शॉर्ट्स हैं उनकी अगर व्यूज़ को कंबाइन भी कर दिया जाए तो इसके करीब नहीं आ सकते इतने व्यूज़ के। एक बार फिर रिफ्रेश करके देखता हूँ। ये देखो, अब हो गए 468। एंगेजमेंट देख लेते हैं। ये देखो गाइस, 48 ऑफ यू गाइस आर वॉचिंग इट कम्प्लीटली। लाइक मेरी 1 मिनट और 35 सेकेंड्स की जो शॉर्ट है वो आप पूरी की पूरी देख रहे हो। और ये देखो, एंगेजमेंट अपने आप कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। ऑल्दो एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है कम है, पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एटलीस्ट आप लोग जो देख रहे हो एंजॉय तो कर रहे हो। ये देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो मैं यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच गाइस। आप मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे। मतलब मेरे लिए ये सोचना भी मुश्किल है कि लाइक ऐसा भी हो सकता है। मेरी एक अपलोड करी थी मैंने वीडियो, करीब 4-5 साल हो चुके होंगे उस वीडियो को अपलोड हुए। इस तरह से उसमें रिस्पांस नहीं था जितना कि इस शॉर्ट में जो मैंने अपलोड करी है उसमें आ रहे हैं, मेरे फोर्थ शॉर्ट में। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा मोटिवेटर है। इस तरह से यूँ ही कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करते रहना और हमेशा आप लोगों के लिए कुछ नया लाते रहना। और यस, और मुझे आप लोगों के भी आइडियाज़ चाहिए होंगे कि मैं अपने कंटेंट को और कैसे अच्छा कर सकता हूँ और क्या नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्लॉगिंग चैनल, सॉर्ट ऑफ फैमिली ब्लॉगिंग चैनल। तो यस, मुझे आप लोगों के भी सजेशन चाहिए होंगे। और हाँ,
आपकी तरफ और भी नई नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। थैंक यू। सो गाइस, ये मेरे बेटे का पोर्ट्रेट। हाय बोल दीजिए एक बार मेरे बेटे को। तो हाँ, ये पोर्ट्रेट जो है 85% फिनिश हो चुका है। जो 15% रह गया है वो बस डिटेलिंग है, तो मैं उसी डिटेलिंग पे काम कर रहा हूँ। आपने शायद पिछली रील्स में देखा होगा, मैंने बताया होगा 6th रील में, नहीं 5th रील में बताया होगा। सो या ये जो कपड़ा ड्रेप्ड है मेरे बेटे के सर के ऊपर, उसमें मैंने अभी शुरू किया है यहाँ से ये डिटेलिंग करना। तो अभी देखते रहो क्या कर रहा हूँ। काफ़ी टीडियस टास्क है, मैं बताऊँ। इस तरह के छोटे छोटे डिटेल्स जो है ना, अगर आप बहुत ही मतलब डिटेल में अपनी आर्ट बनाना चाहते हो तो एक बात का ध्यान हमेशा रखना, ये आपका बहुत टाइम वेस्ट करने वाली है और आपको इसमें काफ़ी अपने एफर्ट्स और मोस्ट ऑफ द टाइम रिसोर्सेज भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। सो जब भी आप आर्ट बनाओ तो हमेशा एक आर्ट बनाते हो तो उसकी एक क्लियर इमेज आपके हेड में होनी चाहिए कि आप किस तरह की आर्ट बना रहे हो। आप फोटो रियल आर्ट बना रहे हो, आपका किसी तरह की मतलब इमेजरी को दिखाने के लिए आर्ट बना रहे हो, या फिर आप खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए आर्ट बना रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। सो इस केस में आपको पता होता है कि कौन सी डिटेल्स आपकी आर्ट की पार्ट बनेंगी और कौन सी नहीं। सो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी आर्ट जितनी ज़्यादा एक्यूरेट हो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट मैं बना सकूँ, तो इसीलिए मैं जितनी ज़्यादा डिटेल्स हो सके कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो रेफरेंस इमेज में मुझे दिख रही हैं। और डिटेल्स की एक ही भी दिक्कत है कि आप भले ही कितनी भी डिटेल्स कैप्चर करने की कोशिश करो, दो एक चीज़ें यहाँ बाहर ठहर भी जाएंगे, रुक भी जाएंगे, जो आप मतलब कैप्चर करना भूल जाओगे डिटेल्स। तो या तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी आपकी आर्ट में, या फिर आपकी आर्ट ऐसे दिखेगी कि जैसे बिन मूंछों के गब्बर। आई डोंट नो ये इमेजरी, आई मीन ये एनोलॉजी सही थी कि नहीं, पर हाँ ऐसा ही लगेगा। खैर मेरी आर्ट तो वैसी नहीं लगने वाली थी। आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसा ना हो। खैर यहाँ पे एक और डायमेंशन है, इसको ड्रॉ करना है यहाँ पर। यस, ये रही। वेल ये देख रहे हो, ये मैंने इतना किया है। मैंने पॉज ले लेके वीडियो में ड्रॉ करते हुए दिखाया, लेकिन आप ही को आई मीन आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैंने जो टाइम इन्वेस्ट किया उस पर वो मुझे ही पता है। यस वेल आप अगर चाहो तो मैं आपसे अपनी जो आर्ट बनाने की टिप्स हैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। जस्ट कमेंट बिलो आर्ट और मैं आपको सारी अपनी आर्ट डिटेल्स पर्सनली शेयर कर दूँगा। आई विल DM यू, email यू, हाउ वट एवर दैट वर्क्स। एंड या और हाँ गाइस, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। मैं आप लोगों को आपके सपोर्ट के लिए, आपके व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए थैंक करना चाहूँगा। मेरा बहुत ही नया चैनल है, अभी तो बस 4 या 5 रील्स हैं अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिर भी आप लोग आते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरी वीडियोस देखते हो, मेरी रील्स देखते हो, आई मीन शॉर्ट्स। तो वो देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे। और यार मैं इसी तरह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना कंटेंट यूँ ही बनाता रहूँ और आप लोगों को प्रेजेंट करता रहूँ। सो गाइस, हो सकता है कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरा अपलोड शेड्यूल जो है इफ़ेक्ट हो सकता है। अब खैर आप में से कितनों को इसका अफेक्ट पड़ता है मैं कह नहीं सकता, पर हाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ शायद रील्स की क्वांटिटी जो मैं अपलोड करता हूँ आगे चल के वो कम हो जाए, या फिर रील्स बढ़ जाए और वीडियोस मैं कम डालना शुरू कर दूँ। तो प्लीज़ आप तब समझ जाना कि अब मेरे पास टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि अभी मैं ऑफिस जाने लग रहा हूँ। सो मंडे से मुझे 6 दिन के लिए, सिर्फ 6 दिन के लिए ऑफिस जाना है। फिर जो रेस्ट ऑफ डेज बचेंगे उसमें मुझे दिस मंथ मुझे घर से काम करना होगा।
और जैसे कि मैंने बताया कि ये हाइब्रिड रोल है, तो ऑफिस भी जाना पड़ता है आधे दिन महीने में और आधे दिन घर से काम करना होता है। सो अब ऐसा तो कर भी नहीं सकते हैं कि मतलब मैं जॉब ही छोड़ दूँ अपने यूट्यूब के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरह मैं दोनों को बैलेंस करता रहूँ, अपनी जॉब को भी और अपने करियर को भी, मतलब यूट्यूब करियर को। और या खैर मेरे प्लान्स थे इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था और मुझे लग रहा है कि मेरे प्लान्स जो है सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो भी आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये भी सपोर्ट करते रहें और यस, थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियोज़ आप यूँ ही देखती रहिए। और या अभी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कह दिया था कि जाओ नीचे हाइप बटन दबाओ, पर अभी मेरी वीडियोस में हाइप अवेलेबल नहीं है क्योंकि मेरा उस कैलिबर का, उस लेवल का यूट्यूब चैनल ही बना है कि हाइप अवेलेबल हो जाए। मुझे उसका क्राइटेरिया पता नहीं है, पर फिर भी अभी मेरा उस लेवल का यूट्यूब चैनल नहीं है कि आई आस्क यू गाइस टू हाइप माई वीडियोज़। पर जो भी है, जैसा भी है, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही कीमती है और आप जितना भी सपोर्ट कर रहे हो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इस वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट भी कर दो, शेयर कर दो, जो भी कर सकते हो कर दो। और नहीं भी करना तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने बस मेरे कंटेंट को टाइम देने की सोची, उसके लिए भी मैं आपको थैंक करना चाहूँगा। सो या थैंक यू गाइस एंड सी यू सून, बाय।